आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में दुनिया का एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर पर बना ये स्ट्रक्चर 4500 सालों तक इंसानों की तरफ से बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। इस पूरे पिरामिड को बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि इसका टोटल वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। अगर इसे आज के दिन की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया जाए तो इसका वजन भी सिर्फ 5 लाख टन ही है। यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में ना तो लोगों के पास क्रेन्स थी और ना ही बुलडोजर और ना ही कोई भी हैवी मशीनरी, यहाँ तक कि इनके पास कोई भी व्हील्स नहीं थे जिसकी मदद से वो इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऊपर खींच सकें। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। जरा सोचकर देखें, 4500 साल तक कोई भी बिल्डिंग खड़ी रहे, वो भी इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान में। आज तक दुनिया में कोई भी इतनी पुरानी चीज नहीं है जो सरवाइव कर पाई हो। तो चले जानते हैं दोस्तों इस पिरामिड के बारे में इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide. नाज़रीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से माला माल है जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे मेन मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और आखिर इनका मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें यह बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्टियन फेराउन्स के डोम्स हुआ करते थे। ये फेराउन्स इजिप्टियंस के लिए किंग से बढ़कर गॉड का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट को पिरामिड में से किसी एक फेराउन की मम्मी भी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का एविडेंस भी नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक तकरीबन एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट है। हमें ये देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आज के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से इंजीनियर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये अच्छे तरीके से मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए से ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का एविडेंस भी है कि पिरामिड्स की चारों साइड्स वॉल, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई 230 मीटर है। अगर इन चारों का डिफरेंस देखा जाए तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी कि ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड को बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ के साइज का अच्छी तरह से पता था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, जबकि इसके बिल्कुल ही उलट गर्मियों में रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें दिन और रात एक जैसे होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 22 दिसंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। बाय द वे, इस मूवमेंट को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों दिनों में 12 घंटों का ही दिन और 12 घंटों की ही रात होती है। अगर 12 घंटों को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब 6,333 किलोमीटर आता है। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पेरीमीटर 0.921 किलोमीटर है। उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो एक दफा होता है लेकिन 99% रिजल्ट आना और वो भी 2 दफा हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी ये मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा हमने जाना 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपने सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने में पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट ने की थी जब वो इन ग्रेट पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफ्रेंस मालूम पड़ा तो कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स आपकी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में तामीर किया गया था। क्या इनके पास वाकई ही कोई जादुई ताकत थी या फिर किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इन पिरामिड्स को इजिप्टियंस ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैंकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टिलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्ट मैच करती थी, लेकिन मसला ये है कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन के ये स्टार्स पिरामिड की पोजीशन से न आज मैच करते हैं और ना ही 4500 साल पहले मैच करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की लोकेशन के साथ मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये साबित होता है कि ये पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर है तो फिर आपका इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कॉच का कहना है कि गीजा प्लेट्यू आज एक ड्राई जगह है और ये फेरोन्स के टाइम पर भी ऐसी ही थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स पर ये एरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये एरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की एरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी दिखाई देती है जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर स्फिंक्स भी एंशिएंट इजिप्टियंस ने ही बनाया था तो उसके बाद से आज तक यह जगह खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पर पानी नहीं था? साइंस के पास इस चीज के एविडेंस मौजूद हैं कि 9,700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघल कर पानी में तब्दील हो गए और समंदर का लेवल 500 फीट तक बढ़ गया। इस इवेंट के दौरान इस जगह से अच्छा खासा पानी गुजरा था जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ की साइज और इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से बेस का लेवल होना, मम्मीज का ना मिलना और पिरामिड का 99.98% एक्यूरेट होना, ये भी हो सकता है कि इजिप्टियंस को पिरामिड्स बने बनाए ही मिले हों और उन्होंने इनको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मुकामात पर पाई जाने वाली हायरोग्लिफिक्स जिसमें एंशिएंट इजिप्टियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी मालूमात फराहम कर रखी हैं। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफिक्स में भी कहीं पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाएगी वैसे वैसे एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।